2025 में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में विश्व भर से 74 नई वस्तुओं को अंकित किया गया है। इनमें भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और भगवत गीता शामिल है। यह संपूर्ण भारत के लिए गर्व का अवसर है। अपने इतिहास और विरासत को जानने और समझने का अवसर है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की पांडुलिपि भारतीय प्रदर्शन कला का एक मौलिक ग्रंथ है। इस नाट्यशास्त्र में कला के सभी आयामों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित और ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के आसपास संहिताबद्ध भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को 5वां वेद माना गया है, जिसे गंधर्व वेद या नाट्य वेद की संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ में कुल 36 अध्याय हैं, जिनमें 36,000 छंद शामिल हैं। यह ग्रंथ प्रदर्शन कला के ज्ञान का एक मौखिक संग्रह है, जिनमें नाट्य शास्त्र के नियम संग्रहित हैं, जो नाट्य, अभिनय, रस, भाव, संगीत, नृत्य, काव्य आदि को परिभाषित करते हैं। भरत मुनि ने रस के बारे में लिखा है, न ही रसादते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते। इसका अर्थ है, रस के अभाव में कोई अर्थ परिवर्तित नहीं हो सकता है। यह उनके सौंदर्य शास्त्र की गहराई को दर्शाता है। संपूर्ण विश्व के कला जगत और साहित्य पर इस ग्रंथ ने अपना प्रभाव डाला है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारत का दूसरा पांडुलिपि संग्रह है विश्वव्यापी पाठक और प्रभावशाली भारतीय चिंतन का प्राचीन संग्रह ग्रंथ भगवत गीता। यह ग्रंथ महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का संग्रह है, जिसमें संपूर्ण जीवन का दर्शन शामिल है। 18 अध्यायों में 700 श्लोकों वाली भगवत गीता महाकाव्य महाभारत के भीष्म पर्व में समाहित है। युद्ध में हो रही हिंसा और दोनों तरफ हो रहे अपनों की मौत को देखकर अर्जुन का मन विषाद से भर गया। उन्हें इस भाव से मुक्त करने के उद्देश्य से सेनाएं महायुद्ध के लिए तैयार हो गईं। श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं, साथ ही अपना विराट रूप दिखाते हैं। भगवत गीता निरंतर संचयी प्राचीन बौद्धिक भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अपनी दार्शनिक व्यापकता और गहराई के कारण भगवत गीता को सदियों से दुनिया भर में पढ़ा जाता रहा है और इसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। यह इस देश के नागरिकों के लिए गर्व का विषय है कि दोनों ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को संरक्षित किया गया है। उन्हें यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही अब हमारे देश के 14 अभिलेख इस अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को की तरफ से शुरू किया गया एक प्रोग्राम है, जिसका मकसद विश्व भर के महत्वपूर्ण दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना है। इसके साथ ही इसे आसानी से लोगों तक पहुंचाना होता है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में हुई थी।